अंदर होम टैब है। आज हम जो है ना वो पहला टैब करने लगे हैं, होम टैब। ठीक है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वो इसका पावर पॉइंट तक जो है ना मैं इसको आपको जो है ना कंप्लीट करवाऊंगी कोर्स। तो आपने जो है ना कोर्स ध्यान से करना है, और जिधर से आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसकी जो है ना वो दोबारा वीडियो बना दी जाएगी। चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे जो है ना हम पहले जी कर लेते हैं, इसके अंदर होम के अंदर है जी हमारा क्लिप बोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। जी ये क्लिप बोर्ड और फॉन्ट, ये दो चीज़ें मैंने आपको जो है ना वो वर्ल्ड किया, अगर आप जाके कोर्स देखें प्ले लिस्ट, तो मैंने उसके अंदर आपको सारा जो है ना ये करवाया हुआ है। इधर फिर भी मैं आपको चंद जो है ना वो ऑप्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अगर हम इसको ये जो हमारा स्टूडेंट डाटा इसको मैं करती हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इसमें आके मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये इसमें आके आपने फिल कलर का राइटिंग को कलर देना है। तो अब यहाँ से आकर राइटिंग को कलर देंगे। ये इसमें अगर आपने फिल कलर करना है तो ये इसके फिल कलर होंगे। ठीक है, आप इसमें से कोई भी फिल कलर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने ये सारे टेक्स्ट को जो है ना वो इसको आपने अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अटैलिक करना है तो यहाँ से अटैलिक ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर आपने राइटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चले जाएं, इसकी राइटिंग वगैरह चेंज कर लें। आपने इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो ये देखें यहाँ पे इसका साइज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉर्डर की। तो मैंने यहाँ पे नीचे देना है बॉर्डर, इस सारे का मैंने यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर या फिर थिक बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी ऑल बॉर्डर। ठीक है, मैंने इसको ऑल बॉर्डर, इसको बॉर्डर लगा दी है। ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाती है अलाइनमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस ऑप्शन की, तो यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना पहले हमने। तो यहाँ पे मुझे इसे अलाइन करना सेंटर में, ये देखें इस तरह से। ठीक है, टॉप पे तो ये इस तरह से इसकी अलाइनमेंट होंगी। ठीक है, मैं सेंटर में रख लेती हूँ। तो आप यहाँ पे आकर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे पैरा करना, राइट साइड पे करना है। ये देखें ये इस तरह से आएगा। ठीक हो गया। आपको इसको जो है ना वो थोड़ा सा आपने वर्टिकल करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने थोड़ा सा इसे इस तरह रोटेट करना है। आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हो, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल ही चाहिए तो मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। तो आप यहाँ किस तरह से इन ऑप्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना हमारा वो यहाँ पे है इसका रैप टैक्स का। ठीक है, रैप टैक्स के अंदर क्या होता है ये मैं आपको शीट नंबर 2 के ऊपर करवाती हूँ, 3 के ऊपर। जी मैंने यहाँ पे ना कुछ नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे फादर नेम है, इंग्लिश या साइंस और ये इस तरह से। मैं इसको ये जो है ना आगे वाले बॉक्स में जा रहा है तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे कर लूँगी इस सारे को सेलेक्ट। इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, रैप टैक्स करूँगी। ये देखिए ये थोड़ा इस तरह से आएगा ऊपर नीचे। ठीक है, फादर नेम नीचे आ जाएगा। ये भी अगले बॉक्स में जा रहा है, मैं इसको करूँगी सिलेक्ट, यहाँ पे आऊँगी, ये जस्ट रैप टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से हम इनको कर लेंगे जी अलाइन। ठीक है, ये सेंटर लाइन, और यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जस्ट यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नहीं, अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसके अंदर है जी मर्ज एक्सेस। ठीक है, मर्ज सेल, अनमर्ज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है ना इतने सेल को कर लेती हूँ सिलेक्ट। यहाँ से मैंने इसको इतने को कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे ये तो हो जाए मर्ज एंड सेंटर। नीचे वाला क्या है हमारे पास, मर्ज एंड सेंटर, उससे नीचे ये देखें ये लाइन इस तरह से जो है ना वो मर्ज हो के आएगी। ठीक है, मसलन पूरा मर्ज नहीं होगा, हाफ बॉक्स जो है ना इसका मर्ज हो के आएगा। तो ये इस तरह से जो है ना मर्ज हो के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कॉलम जो इसका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रो जो है ना इसकी वो ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे इस तरह ये डाटा लाइन में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मुझे जो है ना वो करना है मर्ज सेल। ठीक है, यहाँ पे मर्ज इसका करना है मर्ज एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगी इसका मर्ज एक्सेस, तो ये इस तरह से आएगा। अगर हमें यहाँ पे करना है मर्ज सेल,
ठीक है। सेल को क्या करना है, मर्ज करना है। तो ये देखिए सारे के सारे सेल मर्ज हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे करना है अनमर्ज, तो ये देखिए ये अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मर्ज एंड सेंटर की समझ आएगी। ये मर्ज एंड सेंटर होता है, मर्ज हो के वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे अनमर्ज कर देती हूँ। अगला ऑप्शन करते हैं हम। अगले ऑप्शन के अंदर जी क्या है, यहाँ पे अगर हम कुछ करेंसी लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो है ना ये इस ऑप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा जर्नल, ठीक है। उसके बाद ये जो जर्नल का होता है इसमें जो है ना वो टैक्स भी आएगा, ठीक है, और राइटिंग भी आएगी, और यहाँ पे काउंटिंग दोनों ही जो है ना वो आ जाएंगी। उसके बाद नंबर की बात करें तो यहाँ पे जस्ट नंबर के ऊपर आपने क्लिक करो, नंबर ही आएगा, ठीक है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे करेंसी की आएगी। यहाँ पे काउंटिंग की बात करो, ये काउंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट डेट है, यहाँ पे लॉन्ग है, टाइम है, परसेंटेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं किसी का नाम लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अली हसन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जस्ट एंटर प्रेस करके इस साइड पे आऊँगी, तो यहाँ पे जो है ना वो जर्नल जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एंटर, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका टैक्स ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई जो है ना काउंटिंग का या डेट कर लेती हूँ, ठीक है, डेट कर लेते हैं। तो डेट हम यहाँ पे करते हैं जो है ना वो 10/27/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये देखें यहाँ पे डेट की ऑप्शन आ गई। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, देखें मैंने जस्ट यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करूँगी तो जर्नल आ रहा है, डेट के ऊपर जाकर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट जर्नल आएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डेट आ रहा है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे किसी करेंसी की बात कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सॉरी परसेंटेज की, यहाँ पे करती हूँ 75 और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ परसेंटेज प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये देखें यहाँ पे वो परसेंटेज इस बॉक्स के अंदर शो करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मैंने डेट लिखी हुई है, यहाँ पे डेट है तो डेट को आप शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते। कैसे, यहाँ पे अगर जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग डेट, यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ, ये लिखा हुआ है फ्राइडे अक्टूबर 27 और 2023, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ पे रुपीज़ में किसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ये किसी करेंसी में, जैसे यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5000, यहाँ पे मुझे करेंसी में इसको चेंज करना है। कैसे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, इधर आऊँगी और यहाँ पे मैं इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दूँ। ये देखिए डॉलर में अब आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना वो मैंने ना आपको बता दिया कि जो है ना वो करेंसी वगैरह कैसे डेट वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर आके हम करेंगे जी, यहाँ पे लिखे हैं देखें मैंने एक स्टोर का डाटा लिखा हुआ है बुक, ठीक है, कितनी मेरे पास जो है ना वो 100 है, ठीक है। उसके बाद पेंसिल बुक है 100 रुपये की, पेंसिल कितनी है 20 रुपये की, पेन जो है ना वो पेन जो है यहाँ पे सॉरी पेन लिखने, तो यहाँ पे मैंने लिखा पेन, तो मेरे पास जो पेन है वो कितने का होगा वो मैं यहाँ पे जो है ना वो काउंट कर दूँगी 45 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी क्वांटिटीज़ हमने लिखनी होती है, क्वांटिटीज़ कितनी है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इसकी क्वांटिटीज़ जो है ना वो लिखनी है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखने के लिए अक्सर लिखते हैं तो वो जो हमने प्लस सम किया होता है वहाँ पे एरर दे देता है। तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इतना कर लोगे इसका सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, नंबर फॉर्मेट पे चले जाओगे और यहाँ पे कस्टम पे आ जाना है आपने। कस्टम पे आने के बाद ये जर्नल लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ से सिंपली कर देना है रेज, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने ये जो है ना प्रेस कर लेना है हैश। उसके बाद यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है, तो इन्वर्टेड कोमा लगा के आपने यहाँ पे कर लेना है पीसीज, ठीक है। पीस हमने इसके अंदर ऐड कर लेना, तो यहाँ पे हम करेंगे पीसीज, तो यहाँ पे फिर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा के जस्ट आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे पीसीज में ऐड होके आ जाएगी। अगर जस्ट मुझे यहाँ पे जो है ना वो करेंसी में ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जस्ट यहाँ पे भी जाके हम करेंसी में ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, मुझे ना इनको जो अब करेंसी में ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है ना इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, किसी भी करेंसी में ऐड करने के लिए यहाँ पे भी करेंसी आपको मिल जाएंगे, यूरो में करना है, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ये यूरोज में हो जाएगा। जो भी आपने करेंसी जिस भी कंट्री की लगानी है, चाइना की लगानी है तो चाइना की लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप आके जो है ना इसको करेंसी में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये करेंसी में ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये समझ आएंगी। अच्छा, ये चीज़ है कि जब हम इसको करेंसी में ऐड करते हैं तो ये देखें जो है ना वो कोमा से पहले वाली जो है ना वो ऐड हो जाती हैं इसमें 00। तो ये आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की ऑप्शन मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो डिक्रीज़ कर लेती हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने करना है तो ये इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आके इसको ऐसे कर दें, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप इसकी वैल्यू कम ज़्यादा इंक्रीज़ जो है ना शारिये से पहले वाली रकम कम जो है ना ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैंने एक्सेल का जो है ना इससे पहले भी जो है वो मैंने कंप्लीट कोर्स करवाया है, प्लेलिस्ट जो है ना वो चैनल पे मौजूद है, तो उसका जो है ना वो लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके भी ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो है ना वो मैंने कंप्लीट जो है ना वो एक वीडियो बनाई हुई है। ये एक बहुत लेंथी सी वीडियो है, ठीक है। अगर आपको ये करवाने लग जाए ना वीडियो के अंदर तो पूरी वीडियो इसकी बंदे वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, बाकायदा टेबल के ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो उसका लिंक भी नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो आपको दे दिया जाएगा, तो आपने वहाँ से जाके जो है ना वो देख लेनी है, ठीक है। तो टेबल फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो है ना टेबल की ऑप्शन पे चली जाती हूँ, ठीक है, फॉर्मेट एज अ टेबल, तो यहाँ पे जाकर मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसने मेरा सारा डाटा जो है ना इतना सा सिलेक्ट करके मैं दे दिया। तो ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर दिया उसने, ठीक है, फ़िल्टर भी अप्लाई कर दिया। अगर मैं सारा डाटा सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक देखें मेरा फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई होके आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको डाटा में तो कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अक्सर लोग डाटा में टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में उसे जो है ना वो फिल्टर वगैरह ख़त्म नहीं होता। जैसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहे तो हो जाता है, जैसे मैं आपके सामने करती हूँ क्लियर फॉर्मेट्स। तो ये देखें क्लियर फॉर्मेट्स, ये इसको सिलेक्ट करके करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने किया क्लियर फॉर्मेट, तो सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। लेकिन वो जो हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं वो क्लियर नहीं हुआ। तो कंट्रोल Z करके दूसरी फॉर्मेटिंग वैसे ही रख लेते हैं। मुझे जो है ना वो करना है फ़िल्टर को ख़त्म, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। आपके सामने आ जाएगी डिज़ाइन की ऑप्शन, ठीक है। डिज़ाइन की ऑप्शन के अंदर जो है ना वो हम करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। आपने कर लेना है कन्वर्ट टू रेंज। तो यहाँ पे आके वो कह रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, यस। तो ये देखिए ये नॉर्मल रेंज में है कि अगर मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगी तो ये जो है ना इसका टेबल के ऊपर जितना भी वो टैक्स वगैरह या जो भी चीज़ें हमने लगाई हैं वो क्लियर होके आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप बाकायदा मैंने ये दोनों वीडियो जो है ना वो बनाई हुई हैं, तो वो मैं नीचे जो है ना मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इनको वॉच कर लीजिए। अगर यहाँ पर जाकर स्टाइल की बात करूँ तो ये देखें ये आप यहाँ पे स्टाइल इसमें सेल बाय सेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारे को सिलेक्ट करेंगे तो सारे के अंदर जो है ना वो ऐड होके कलर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आगे जी। यहाँ पे जी इंसर्ट, उन्होंने लिखा है इंसर्ट सेल करना है, इंसर्ट शीट रो करनी है, इंसर्ट शीट कॉलम करना है, इंसर्ट शीट करनी है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मुझे जो है ना यहाँ पे कॉलम एक ऐड करना है, मैं इसको कर रही थी सिलेक्ट। जिससे आपने आगे करना है या पीछे करना है उसको पहले आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पर लिखा है इंसर्ट सेल, ठीक है। ये देखिए सेल इंसर्ट होके आ गया ब्लैंक में, ठीक है। आप इसमें डाटा जो है ना अपना आउटपुट कर सकते हैं, सब्जेक्ट या फिर नाम जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसमें करनी है रो ऐड, तो यहाँ पे मैं इसके सामने कर्सर रख के इसको आपने ये माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके और उसको सिलेक्ट कर लेना है, जिसके आपने ऊपर या फिर नीचे वो जो है ना वो रो लेनी है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंसर्ट शीट रो, तो यहाँ पे इंसर्ट शीट रो होके आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि आपने क्या करना है,
इंसर्ट शीट करनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट शीट करूँगी तो ये देखिए मैं न्यू शीट के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप इसके अंदर शीट के अंदर रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगी, इन्होंने लिखा है इंसर्ट जो है ना सॉरी डिलीट सेल करना है आपने, या फिर डिलीट रो करनी है। मैं यहाँ पे रो में सिलेक्ट, अगर मैंने सेल सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे सेल को जो है ना वो डिलीट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। डिलीट शीट कॉलम करना है तो आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे फॉर्मेट की। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर क्या चीज़ें हैं, फॉर्मेट के अंदर अब विड्थ को हाइट को जो है ना आपने एडजस्ट करना होता है। अच्छा जी, मुझे ना इस कॉलम सेल की जो विड्थ और हाइट है ना वो कम या फिर ज़्यादा करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सारे को कर लेती हूँ जी सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कर्सर आके सारे को मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ गई फॉर्मेट पे, यहाँ पे लिखा है रो विड्थ। ठीक है, रो की विड्थ कितनी है मेरे पास 15। ठीक है, ओके प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे मालूम करनी है ऑटो फिट रो जो है ना वो विड्थ करनी है, तो ऑटो फिट रो की विड्थ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी कॉलम के साथ साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आते हैं कॉलम विड्थ मैंने चेक करनी है तो कॉलम का डाटा जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। ये मुझे इसका जो है ना वो देखना है तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी और इसकी विड्थ जो है ना जितनी रखनी है वो मैं रख सकती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे जाके ऑटो फिट जो है ना वो कॉलम करना है, ये देखें ऑटो फिट हो के आ गया यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे ये ऑटो फिट तो हो गया है पर इसके कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये बहुत ही छोटा हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है ना वो फिट करना है तो फिर आप डिफ़ॉल्ट पे कर दें। अगर आपने कोई चीज़ हाइड करनी है, जैसे मेरा ये मोशन का डाटा सिलेक्ट है, मैं इसको हाइड रो करना चाहती हूँ तो ये देखिए मेरा हाइड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा अनहाइड करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आके मैं इसको अनहाइड कर दूँगी। ठीक है, मोशन का डाटा जो है ना वो वापस लाना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हाइड पे, और यहाँ पे मैं करूँगी अनहाइड रो। देखिए मोशन का डाटा वापस आ गया। अगर यहाँ के सब्जेक्ट 1 का डाटा मैं करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे जाने के बाद हाइड के ऑप्शन पे आऊँगी और मुझे किसका करना है, कॉलम का डाटा हाइड करना है। ये देखिए कॉलम का डाटा हाइड हो गया। वापस लेके आना है, क्या करेंगे, तो हमने वापस लेके आना, मैं दोबारा फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे हाइड वाली ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हाइड जो है ना वो कॉलम कर देंगे। ठीक है, तो ये अनहाइड हो गया। उसके बाद ये बात कर लेते हैं आगे हम जो है ना वो रीनेम शीट की। ठीक है, मुझे शीट का रीनेम करना है। जो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने करना है स्टूडेंट डाटा, ये मैंने इसको नेम दे दिया। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से इसके अंदर रीनेम हो के आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं ये स्टूडेंट डाटा जो मैंने ऐड किया है, इसमें मुझे दोबारा इसकी जो है ना वो डुप्लीकेट इसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे हम कर देंगे मूव अवर कॉपी शीट। ठीक है, यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इधर से सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट आ कॉपी, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ओके करूँगी तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक और शीट की 3, ये देखें स्टूडेंट शीट 3 और ये भी शीट 3 की कॉपी मेरे पास आ गई है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसकी जो है ना यहाँ पे टैब कलर की। ठीक है, मुझे इसको कोई भी कलर देना है, मैं यहाँ पे टैब कलर दे सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अब आपको दिखाऊँ आगे इस शीट के ऊपर, ये देखिए ये इसको कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्टर शीट की। ठीक है, प्रोडक्टर शीट में क्या होता है, हम शीट को जो है ना वो लॉक लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर दिया, मैं ओके प्रेस करती हूँ। ठीक है, ओके प्रेस कर दिया, यहाँ पे फिर मुझे नंबर टाइप करना है। ये लेंगे, अब इस शीट को लॉक लग गया। मैं जिधर भी क्लिक करूँगी ना ये जो है ना वो काम नहीं करेगी शीट। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मैं पुट नहीं कर सकती। देखिए, तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आके अनप्रोडक्टेड शीट के ऊपर क्लिक करूँगी। यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा। तो जैसे पासवर्ड डालेंगे ये देखिए यहाँ पे मेरा डाटा काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं यहाँ पे आपको आके नीचे वाली शीट जो लिखा हुआ है लॉक सेल, तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना। जब आप शीट को प्रोडक्टेड शीट कर रहे हो तो ये लॉक सेल जो है ना ये सिलेक्ट होना चाहिए
उसके बाद फॉर्मेट सेल, ये इस चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी, अगली ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा जो है ना वो पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे डाटा पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास ऑटो सम, ठीक है, मुझे इसको करना है सम। तो जस्ट मैं यहाँ पे सम पे ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखिए इसने मेरी तीनों रो जो है ना वो सिलेक्ट कर रही है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगी, ठीक है। एंटर प्रेस करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँगी तो ये सारा मेरा डाटा नीचे की तरफ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से, तो शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, आपने अल्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पे जाके आपने इक्वल प्रेस कर देना है, ठीक है। अल्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पे इसका इक्वल प्रेस करेंगे तो वो सम होके आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना वो दोबारा हम सम जो है ना वो कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आपने अगर सम के बाद आपने एवरेज निकालनी है तो ये देखिए इसकी एवरेज आ गया, आप एंटर प्रेस करोगे ये इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मुझे अगर यहाँ पे जो है ना वो इसकी अकाउंट नंबर निकालना है तो अकाउंट नंबर आएंगे, मैक्स निकालना है तो ये मैक्स जो है ना हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे मैक्स के ऊपर, और इसके मैक्स नंबर जो है आपके सामने आ जाएंगे। इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूँगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पे सम पे करती हूँ, तो सम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसको सम होके आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ जो है ना वो नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अली लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हसन लिखा, यहाँ पे मैंने अहमद लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करने लगे हैं ये आगे वाली ऑप्शन, ये वाली, ठीक है, फिल वाली ऑप्शन थी। तो फिल वाली ऑप्शन के अंदर मैंने करना है यहाँ पे जो है ना अली को डाउन करना है, ठीक है। यही वैल्यू मैं नीचे सारी फिल करना चाहती हूँ ऐसे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे डाउन के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। इसी वैल्यू को मैंने अप में करना है तो मैं इसे ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे जाके मैं इसको अप कर दूँगी, ठीक है। इसी वैल्यू को मैंने जो है ना वो लेफ़्ट की तरफ करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और लेफ़्ट प्रेस कर दूँगी, सॉरी राइट प्रेस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर दूँ, सेलेक्ट करना भूल गई। इसको मैं यहाँ पे जाके आगे तक जो है ना वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन की समझ आ गई होगी यहाँ तक। आगे करते हैं हम लोग जो है ना एडिटिंग के अंदर जो है ना आगे ऑप्शन है एक्सेस वर्कशीट की, एक्सेस वर्कशीट। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं जो है ना वो शीट सीरीज की, ठीक है, एक्यूरेसी वर्कशीट, ठीक है, एक्यूरेसी वर्कशीट की। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमने, ये देखें मैं इसके ऑप्शन में आ गई, ये अपनी शीट के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर अब ये देखें जितनी भी एडिटिंग हुई है ना, मुझे ये सारी जो है ना वो शीट 7 और 8 पे भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल की मदद से पहले ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें यहाँ पे वर्कशीट काम नहीं, एक्सेस की वर्कशीट काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल की मदद से मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगी और इसको भी, ठीक है। ये दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से। यहाँ पे वापस आऊँगी, ठीक है। वापस आने के बाद ये देखिए आप शो हो रही है, मैं यहाँ पे जाऊँगी। अब वो कह रहे हैं कि आपको आल चाहिए, तो मसलन आल तमाम का तमाम डाटा इन तीनों शीट के ऊपर भी आ जाए। कंटेंट चाहिए तो ये कंटेंट आ जाएगा, फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट, मुझे फॉर्मेट चाहिए ये वाला। मैं फॉर्मेट के ऊपर जो है ना वो सॉरी ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जाऊँगी मैं वापस इस ऑप्शन पे, ठीक है। ये देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, तो मैं जैसे ही इन दोनों को करूँगी सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके मैंने इन दोनों को कर लिया जी सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे आऊँगी। यहाँ पे आने के बाद ये एक्यूरेसी वर्कशीट के ऊपर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। वो आप कह रहा है कि आपको आर चाहिए, कंटेंट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, मुझे फॉर्मेट चाहिए। मैं फॉर्मेट के ऊपर जस्ट क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरा फॉर्मेट यहाँ पे आके ऐड हो गया। अगर मैं इसके अंदर लिखूँगी भी तो जैसा उस शीट के अंदर है वैसे ही इसके अंदर भी ऐड होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी भी सेम राइटिंग है और जो मैंने अभी इसके ऊपर पुट किया उसकी भी सेम राइटिंग है। तो आप एक शीट का डाटा दूसरी शीट के ऊपर ले, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेम इस शीट का डाटा चाहिए, शीट 11 और 12 पे। तो मैं क्या करूँगी, इस शीट का डाटा यहाँ से सेलेक्ट चाहिए जी,
1 ऐड कर दिया, ठीक है। मुझे 100 तक काउंटिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया इस सेल में। और यहाँ पे हम आगे इस सेल को दोबारा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे फिर वाली ऑप्शन पे यहाँ पे सीरीज़ पे आके, सीरीज़ पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि रो और यहाँ पे लीनियर। मुझे डाटा चाहिए रो में नहीं, कॉलम में चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है, तो इसमें वो कह रहा है कि 1 मसलन एक एक जो है ना वो वर्ड का काउंटिंग का चाहिए हमें फ़र्क, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पे मैं 100 ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने 100 ऐड करके ओके प्रेस कर दिया। तो ये देखिए मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये 100 तक काउंटिंग आ गई है मेरे पास, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई टेबल लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 8 का टेबल लिखना है, ठीक है। 8 मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद वापस आए, यहाँ पे आई, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए 18 में यहाँ पे 8 कर दूँगी और यहाँ पे आके मैं 18 प्रेस करूँगी। तो ये मुझे यहाँ पे टेबल बना के दे देगा, ठीक है। ये सारा 8 का टेबल आ गया आपके पास। तो आप इस तरह से इसके अंदर जो है ना वो काउंटिंग। अगर मुझे जो है ना यहाँ पे डे नेम चाहिए, तो ये देखें ये डे नेम है। यहाँ पे मैंने संडे लिख लिया, ठीक है। संडे लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिल ऑप्शन पे और यहाँ पे सीडी पे आ जाऊँगी और यहाँ पे मैं कर दूँगी ऑटो फिल, ठीक है। और मुझे डाटा चाहिए कॉलम में, यहाँ पे मैं प्रेस यहाँ तक, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ये नीचे तक हमने फिल डाउन कर लिया। और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और सीरीज़ के ऑप्शन पे और यहाँ पे हम डाटा चाहिए कॉलम में और फिल कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये संडे मंडे ट्यूसडे। इसी तरह हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं इतना, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं फिल डाउन के ऑप्शन पे और यहाँ पे सीरीज़ पे आते हैं, ऑटो फिल करते हैं। तो ये इस तरह से आ जाए। अगर हम यहाँ पे डेट की बात करें, ठीक है, तो डेट में हमें कैसे जो है ना वो नीचे तक चाहिए। मैं यहाँ पे डेट ऐड कर लेती हूँ एक। अच्छा, यहाँ पे डेट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे जी फिल के अंदर, ठीक है। फिल डाउन को और सीरीज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना वो डेट की ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ जी 10/ उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं 13 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 233, ठीक है। ओके प्रेस कर दें। तो यहाँ पे जो है ना सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ तक जो है ना मुझे सेलेक्ट करना है इसका। इतना सा मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना वो मैं यहाँ पे जाती हूँ फिल की ऑप्शन पे, फिर आपने सीरीज़ पे जाना है और यहाँ पे जाकर जो है ना वो डेट ऐड करनी है, ठीक है। डेट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 10, ठीक है। उसके बाद स्लैश, उसके बाद यहाँ पे 27 और यहाँ पे हम कर देते हैं और ओके प्रेस करूँगी। तो ये जो डेट की ऑप्शन है ये मैं मसलन इधर मेरे कोई लैपटॉप में कोई मसला इस वजह से नहीं हो रही हार्डवेयर में, तो आप कीजिएगा आपकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है ना अच्छा इसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, या फिर मैं इसको खींच के जो है ना वो बड़ा सेल इधर से करूँगी, ठीक है, इसे पकड़ के। तो यहाँ फिर मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगी और अच्छा जी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट जो है ना वो नेम है, ठीक है। ये नीचे स्टूडेंट नेम है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनके जो ये देखिए अली हसन लिखा हुआ है, तो ये हसन मैंने अलग करना है। अहमद अली है तो अली मैंने अलग करना है। ये हसन रज़ा है तो हसन रज़ा गुलाम मुस्तफ़ा है तो मैंने इसको अलग करना है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे किसी एक का जो है ना वो नाम यहाँ पे नोट कर लूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे किया हसन, ठीक है। हसन का मैंने नाम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। मैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इनको जो है ना वो एक का लिख के, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट करके यहाँ पे चली जाती हूँ। यहाँ पे मैंने फिल फ्लैश के ऊपर क्लिक करूँगी। ये देखें अली का जो है नाम है वो भी आ गया, रज़ा भी अलग और मुस्तफ़ा भी यहाँ पे अलग हो के आ गया। तो इस तरह से आप ये नाम अलग कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं हम असेंडिंग से डिसेंडिंग करने की, ठीक है। असेंडिंग से डिसेंडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ बच्चों के नाम है, मैं इनको कर लेती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चलूँगी फिल्टर के ऑप्शन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट A to Z, ठीक है। तो मैं शॉर्ट A to Z करूँगी। यहाँ पे मैंने कर दिया, देखें A वाले ऑप्शन ऊपर हैं, फिर नीचे H है, फिर नीचे यहाँ पे M एंड पे आ गया, ठीक है। और बाकी बच्चों की परसेंटेज सारा कुछ वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे वो कह रहा है कि शॉर्ट Z to A करना है, तो यहाँ पे Z to A हम कर सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है।
ये देखिए हम मोशन ऊपर चला गया, बाकी जो है ना ए वाले नीचे आएंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे जो है ना वो कुछ फ़िल्टर वगैरह करना है, ठीक है। फ़िल्टर करने से क्या होगा, कस्टम स्लॉट पे जाएंगे। यहाँ फिर कस्टम स्लॉट पे हमें जो है ना वो जाना है यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन, ठीक है। आपने सिलेक्शन की हुई है, ठीक है, स्टूडेंट नेम की। तो ये सारे स्टूडेंट नेम आ रहे हैं सब्जेक्ट 1। मैंने सब्जेक्ट 1 के ऊपर क्लिक करके ओके किया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 का डाटा हमें जो है ना वो स्लॉट करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन इसकी ख़त्म करती हूँ और यहाँ पे चलते हैं हम लोग फ़िल्टर के ऑप्शन पे। मैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे आ गई, यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। मैं किसी भी एक जगह पे क्लिक करती हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे अब्बास का डाटा जो है ना वो, और उसके बाद यहाँ पे मौसन का भी नहीं चाहिए, इसका भी मुझे बस अली हसन का डाटा चाहिए। तो देखिए हमें उन बच्चों के डाटा शो करवा रहा है जिनको हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। दोबारा वापस आते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे और यहाँ पे आके हम ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारे बच्चों का जो है ना वो डाटा शो करवाएगा, ठीक है। इस तरह ये फाइंड रिप्लेस ये मैंने आपको वो जो है ना वर्ल्ड के अंदर करवा दिया। आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो जो है ना अच्छी लगे तो आप जो है ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। तो अगर आपका कोई इसके बारे में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना आके पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं कंप्लीट, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके तो इस चैनल के ऊपर तो आपको इस जो है ना वो कोर्स का सर्टिफिकेट भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा जो है ना वो सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। हार्ड में नहीं, सॉफ्ट में जो है ना आपको जीमेल के थ्रू जो है ना वो भेज दिया जाएगा। ओके जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।